गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। आपका मैं B&M क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स के चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा चैनल है वो बिहार के डिफरेंट जॉब अपडेट्स के बारे में बताता है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आए हुए होते हैं। मैं वो सारी जॉब्स डिस्कस करता हूँ, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो। वैसे कोई भी जॉब बड़ा या छोटा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसी हो, ब्लॉक लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, वो सारी जॉब्स का मैं अपडेट्स देता हूँ, लेकिन केवल बिहार का। तो आप लोग अगर बिहार के जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, हर एक जॉब अपडेट अगर पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 95% वैसे लोग हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो पहला जो जॉब अपडेट निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बुद्ध मार्ग, पटना। रिक्रूटमेंट नोटिस है, तो ये देख लीजिए। द बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल BSHEC intends to recruit professional for technical support group TSG on contractual basis for a smoothing function of PM USA scheme, a centrally sponsored scheme. Applications are invited for following post on the contractual basis. तो पहला जो पोस्ट है वो है हमारा हायर एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट। 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? कंट्रेक्चुअल है, संविदा के आधार पे है। और जो आपका कंसोलिडेटेड पे मिलेगा, एक मुफ्त पेमेंट मिलेगा, वो आपका 80,000 इसमें सैलरी होने वाला है। दूसरा है हमारा सिविल इंजीनियर विथ MBA। अगर किसी के पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री है, बीटेक है और साथ में MBA है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक इसमें भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा के आधार पे है और इसमें भी आपका सैलरी जो होने वाला है वो 80,000 होने वाला है। तीसरा जो हमारा है वो हमारा अकाउंटेंट का पोस्ट है। 1 नंबर ऑफ पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है और 35,000 आपका सैलरी होने वाला है। और चौथा जो है वो हमारा असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट हैं, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है और 25,000 सैलरी होने वाला है। अब इस साइट पे आप लोग जाके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, www.bs, यहाँ मैं लिख देता हूँ BSHEC.co.in, इस साइट पे जाके आप इसके रिगार्डिंग जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो आपका एक्सपीरियंस है या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। कौन सा साइट, मैं एक बार और अंडरलाइन कर देता हूँ। वैसे मैं इसका PDF कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा, तो ये देख लीजिए https://www.bsschc.co.in। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें, बहुत अच्छा पेमेंट इसमें मिलने वाला है और बिहार सरकार का गवर्नमेंट जॉब है। सेकेंड जो जॉब अपडेट हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है लोक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ है? तो ये आपका छपरा में है, सारण में है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपका जो पोस्ट निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, किसमें? अंग्रेजी में। तो अगर अंग्रेजी में आपके पास MA का डिग्री है और साथ ही साथ आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। AICTE के अनुसार क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने बता दिया, MA चाहिए और नेट चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसके अधीन ये बहाली है। कहाँ? लोक जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा में, ठीक है। तो कब तक आपका है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इच्छुक उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति। आपको क्या करना है, आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह है, कास्ट है, रेसिडेंशियल है, सबका सेल्फ अटेस्ट करके PDF बना लेना है और उसको इस email ID पे भेज देना है, academiclngpjpit@gmail.com पर भेज देना है। कब तक? 17/12/2025 तक। तो 17/12/2025 तक, 17 फरवरी 2025 तक आपको क्या करना है, आपको इस जो email ID है academiclngpit@gmail.com पर अपना सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसका PDF बना के क्या कर देना है, मेल कर देना, ईमेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू का जो तिथि है वो अभी संभावित तिथि है, कब का है? तो 18/2/2025, 18 फरवरी को आपका इंटरव्यू हो सकता है वहाँ। तो आप लोग जाके इसको अटेंड करिए।
कौन जाके अटेंड करे? जिसको अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बहुत अच्छा सैलरी है इसमें, लगभग 50,000 से ऊपर का सैलरी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास MA है इंग्लिश में और नेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। धन्यवाद। अगला जो जॉब अपडेट निकल के आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। जिला विधिक सेवा पदाधिकार जहानाबाद, विज्ञापन संख्या 1/2025। इसमें है हमारा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोस्ट का। तो पहला है हमारा कार्यालय सहायक या लिपिक की संख्या, तो 2 पोस्ट। दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पदों की संख्या 1 और कार्यालय चपरासी मुंशी या अटेंडेंट की संख्या 2। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो कार्यालय सहायक का हमारा कितना है सैलरी? तो कार्यालय सहायक का जो आपका सैलरी है वो हमारा 20,000 प्रति माह है। संविदा के आधार पर होगा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, फिर आगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डेटा फीड करने की कौशल क्षमता होनी चाहिए, टाइपिंग अच्छा होना चाहिए और अदालतों में प्रस्तुति के लिए फाइल वगैरह तैयार करने आना चाहिए। दूसरा है आपका रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसका है हमारा 19,000 प्रति माह। यह भी संविदा के लिए 1 साल का, फिर आगे चल के इसको बढ़ाया जाएगा। सेम ऊपर वाला क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन अगर डिग्री आपके पास है, कंप्यूटर का नॉलेज है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आता है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। तीसरा है हमारा कार्यालय अनुसेवक परिचारी, मतलब चपरासी का 13,000 प्रति माह। यह भी संविदा के आधार पे है। इसमें आपको मैट्रिक वाले भर सकते हैं, 10th जिसके पास है वो भर सकता है। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और क्या, मोबाइल या फ़ोन पे बात करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो 10th वाले के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। जो जिसके पास जैसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं। आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश। चयन प्रक्रिया कैसे होगा? तो कंप्यूटर दक्षता प्रशिक्षण, कंप्यूटर दक्षता मतलब कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टंकन दक्षता प्रशिक्षण, टाइपिंग का टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो अनुसेवक के लिए, कार्यालय अनुसेवक परिचारक चपरासी के लिए 18 से 37 वर्ष वाले भर सकते हैं। कार्यालय सहायक या लिपिक के लिए 21 से 37 वर्ष और रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 21 से 37 वर्ष। अब इसमें देख लेते हैं। सरकारी लोक उपकरण में कार्यरत आवेदन अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जिला नियोजनालय जहानाबाद में निबंधन होना अनिवार्य है। तो ये सब आपका जो है वो थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आगे बता देता हूँ जो काम का चीज़ है। काम का चीज़ ये है कि आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सा है वेबसाइट तो ये देख लीजिएगा, district.ecourts.government.in जहानाबाद। तो इस पर आप जाके अपना क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्तक लिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपका कर सभी शैक्षणिक तकनीकी चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रति एवं स्व पता लिखा हुआ निबंधन डाक मूल्य का टिकट लगा लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम हो संलग्न कर सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकार जहानाबाद को निबंधित डाक द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद राज्य बिहार पिन कोड 804408 के कार्यालय में दिनांक 24/2/2025 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता। तो डेट क्या है आपका? 24/2/2025 है। कहाँ आपको भेजना है? तो जिला विधिक सेवा पदाधिकार जहानाबाद को, जिसका कि पिन कोड है 804408। उस पर आपको क्या करना है, तो ये वाला आपका जो साइट है https://districts.ecourt.government.in जहानाबाद, इस पर आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 24/2/2025 तक जो दिया गया पता है उसमें आपको भेज देना है। तो आशा करते हैं तीनों जॉब अपडेट्स आपके काम के होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए होंगे, आपके काम के हैं, तो आप मेरा चैनल प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।